क्वेश्चन को समझने के लिए इससे पहले वाला जाकर वीडियो देखें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी गई है। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है, वो भी कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और उसमें भी बी को समकोण दिखाना है। दिखाने के बाद कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान निकालना है। तो निम्न का मान निकालने के लिए मतलब एक बोल रहा है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और दूसरा कह रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो पहले हम लोग ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का रचना करते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज का नामकरण करेंगे ए बी सी, और जिसमें बी को हम लोग दिखाएंगे 90। तो मतलब ये हमारा 90 हो गया, तो इसको हम दिखा देते हैं बी। हमारे पास बच गया ए और सी, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं ए और यहाँ पे लिख देते हैं सी। ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, तो लिख देते हैं हमारे पास दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, तब जाके हमको इन लोग का मान निकालना है। अब इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। जो रेशियो होता है वो p बाई हम लोग का क्या होता है, b होता है, लेकिन एंगल a के माध्यम से। तो एंगल a के माध्यम से इस एंगल से देखेंगे हम, तो हमारा p ये होगा, हमारा b ये होगा, और हमारा h ये होगा। और फिर एंगल C के माध्यम से देखेंगे तो P ये होगा, B ये होगा, और H ये होगा। तो देख लेते हैं एंगल A के माध्यम से, देख लेते हैं एंगल A के माध्यम से, यानी BC हमारा P हो जाएगा, और हमारा AB हमारा B हो जाएगा, और AC हमारा H हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यानी इसका हमारा वैल्यू दे दिया, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं हमारा वैल्यू कितना हो गया, P का मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वैल्यू हो गया 1। उसके बाद B के जगह मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वैल्यू हो गया √3, यहाँ से यहाँ तक √3 बना सकते हैं। और h जो है हमको निकालना होगा। h निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लेते हैं या समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी में कंडीशन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, और क्या लिखेंगे से। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल कहता है कि समकोण बनने वाली भुजाओं का वर्गों का योग। अब देख लेते हैं समकोण बनने वाली भुजा कौन कौन सा है। तो लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी सी का स्क्वायर, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, क्योंकि एंगल ए के माध्यम से देखा गया। तो ये हमारा √3 है, तो हम लोग ए बी की जगह लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी देख लेते हैं, बी सी हमारा कितना है, 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी इसके जगह हम कुछ मान भी लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, के एच कुछ भी मान सकते हैं, नहीं माना गया है। और ए सी इक्वल टू हमको निकालना है, तो हम लिख देते हैं ए सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, यानी यह 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग यहाँ पे हो गया 4 इक्वल टू हमारे पास हो गया ए सी का स्क्वायर, और ए सी इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट का चिन्ह बना देगा, यानी 4 और 4 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है हमारे पास। यानी हम कह सकते हैं कि ये हम लोग का वैल्यू हो गया 2 हो गया। 2 किसी राशि के साथ है, यानी किसी कांस्टेंट के साथ है। अब हमको मान निकालना है। पहला हम लोग को मान क्या निकालना है, हम लोग को मान निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यानी लिख सकते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस सी, उसके पास लिखना होगा प्लस कॉस ए इंटू लिख सकते हैं साइन सी। अब यही बात है कि अनुपात जो लिखना होगा वो कोण के माध्यम से लिखना होगा, एंगल के माध्यम से लिखना होगा। तो हम जानते हैं साइन ए का जो रेशियो होता है वो p बटा में h, यहाँ इंटू देंगे। कॉस सी का जो माध्यम होता है, जो अनुपात चेंज नहीं करता, अनुपात सेम होता है, तो ये होता है b बाई एच, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कॉस ए, इनका भी अनुपात लिखना होगा तो लिखेंगे p बाई एच, इंटू साइन का जो रेशियो कॉस b बाई एच, और फिर साइन का जो लिखना होगा तो लिखेंगे p बाई हम लोग h लिखेंगे। अब देख लेते हैं, यही थोड़ा सोचना ही है कि हमको जो वर्क करना है एंगल ए, तो एंगल ए के माध्यम से देखेंगे p का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे 1, और h का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो लिख देंगे 1/2 इंटू। अब देखेंगे c के माध्यम से b, तो c के माध्यम से b, तो b c के माध्यम से b हमारा 1 होगा, तो लिख देंगे 1, और h का वैल्यू हो गया 2, मतलब h दोनों के लिए सेम रहेगा। चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखेंगे किस रेशियो के लिए, a के लिए देखना है, तो a के लिए हमको b और h देखना है, तो ए के लिए b हम लोग का यही होगा, ए बी होगा, यानी लिख सकते हैं √3। अब भाई h दिखाना होगा तो हमारे पास क्या होगा 2 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, इंटू का चिन्ह देते हैं। फिर साइन सी के माध्यम से देखना होगा, तो सी के माध्यम से देखेंगे, इसके माध्यम से p, तो इसके माध्यम से p क्या हो गया, सामने वाला, ये हो गया √3, और h का वैल्यू हमारा क्या हो गया
2 हो गया तो लिख सकते हैं 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो हमारे पास ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे को नीचे से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, चिन्ह लगाएंगे प्लस का। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4। अब ये हमारे पास हो गया 4। अगला प्रोसेस में करेंगे क्या कि 4 और 4 का हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4। अब 4 का पढ़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का प्लस 3 इक्वल टू, यानी ये हो गया 4/4। 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 1, ये पहला का हम लोग का क्या हो गया, जवाब हो गया। अब दूसरा है हमारे पास, तो दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है हमारे पास किसका किसका मान निकालना है, cos a, तो लिख देते हैं cos a इनटू क्या दिया हुआ है cos c, तो लिख सकते हैं cos c माइनस क्या दिया हुआ है sin a इंटू sin c, तो हम लोग लिख सकते हैं sin a इंटू sin c। बस रेशियो वही है, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, बस एंगल को देखते हुए मान को हम लोग को क्या कर देना है, रख देना है। अब cos a का भी रेशियो देखना होगा तो लिखेंगे b/h, और फिर cos c का भी वैल्यू लिखना होगा तो फिर लिखेंगे b/h, माइनस साइन का रेशियो देखना होगा तो p/h, इंटू साइन c का वैल्यू भी देखना होगा तो p/h, लेकिन एंगल के हिसाब से वर्क करेंगे। अभी देखेंगे एंगल a के माध्यम से b और h देख लेते हैं। तो एंगल a के माध्यम से b का वैल्यू क्या हो गया √3, तो हम लिख सकते हैं √3, और h का वैल्यू देखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 2, तो लिख सकते हैं 2 इंटू का चिन्ह लगाते हैं। cos c देख लेते हैं, यानी cos अब c के माध्यम से b, तो b का वैल्यू लिखना होगा तो फिर c के माध्यम से तो क्या हो गया 1 हो गया, तो लिखेंगे 1 और h का वैल्यू हो गया 2 माइनस। फिर देखते हैं a के माध्यम से, फिर यहाँ देखते हैं sin a के माध्यम से p और h देखते हैं, तो a के माध्यम से p का मतलब क्या हो गया 1 और h का मतलब क्या हो गया 2, यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, इंटू का चिन्ह लगा देंगे। अब देखेंगे sin c के माध्यम से देखना होगा, c के माध्यम से p, तो c के माध्यम से p क्या हो गया √3, तो लिख सकते हैं √3 और h का वैल्यू कितना हो गया 2, लिख देते हैं 2। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे को नीचे से। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी √3/4 में से √3/4 घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया शून्य हो गया, और यही हम लोग का दोनों का क्या कहलाएगा आंसर है। कह रहे कि त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज का चिन्ह है जिसका कोण Q समकोण है, यानी हमको एक और त्रिभुज बनाना है, वो भी समकोण त्रिभुज बनाना है, और जिसमें Q को समकोण दिखाना है। तो कह रहे इतना बनाएंगे, फिर कह रहा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी ट्रायंगल PQR बनाते हैं, और Q को हम लोग 90 दिखाते हैं। तो शो कर लेते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए हम, एक त्रिभुज बना लिए, और त्रिभुज में Q को हम लोग 90 दिखाएंगे, तो इसको हम 90 दिखा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया Q। बच गया हमारे पास P और R, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, हम P यहाँ भी लिख सकते हैं और P यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर हम P यहाँ लिखते हैं तो PQ हमारे पास ये हो गया R, अगर यहाँ P लिखेंगे तो PQR हमारे पास हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, कितना देने के बाद कह रहा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे पास PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, यानी PR का मतलब ये है, P से R का मतलब ये हुआ, और Q से R का मतलब इनका और इनका जोड़, इनका और इनका योग कितना दिया 25 सेंटीमीटर। तो हम किसी एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, या तो हम PR का वैल्यू निकाल लेते हैं या हम QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से PR का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या PR बराबर हमको लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, अब माइनस उधर ले चलेंगे तो ये हो गया माइनस हमारा QR हो गया, यानी 25 माइनस QR हो गया। अब देख लेते हैं इसको कुछ ना कुछ, यानी PR का वैल्यू हमको पता लग गया, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस QR, मेजरमेंट के साथ है, सेंटीमीटर के साथ है। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक और दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी P से Q बराबर कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो P से Q देख लेते हैं, यही है हमारे पास, तो इसका वैल्यू दे दिया हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर, यानी इसको बना लेते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहाँ क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना है, और इसको बना लेंगे PQ का वैल्यू दिया, यानी हमको R से Q क्या करना है, निकालना है। RQ निकालेंगे तभी P के माध्यम से ये वैल्यू पता रहेगा, तो हम उसके बाद सब वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलरेडी QR का भी वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग देख लेते हैं एक नजर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो अब देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज से, यानी यह समकोण त्रिभुज से चाहे पाइथागोरस प्रमेय से, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है आर क्यू पी चाहे पी क्यू आर, तो लिख सकते हैं पी क्यू आर में इसका इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग किए क्या है कि इसको हम कुछ लेट नहीं किया, छोड़ दिए हैं। समकोण त्रिभुज का रूल कहता है कि क्यू आर का स्क्वायर चाहे आर क्यू का स्क्वायर, लिख देते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर चाहे क्यू पी का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर पी का स्क्वायर चाहे पी आर का स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर। अब करेंगे क्या, हम लोग देख लेते हैं, हमको क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे इसी टाइप से, इसका स्क्वायर इसी टाइप से छोड़ देंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, यानी पी क्यू यानी का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू पी से आर का वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, यानी इसके जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर मेजरमेंट के साथ सेंटीमीटर, अंत में सेंटीमीटर लगा देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे क्यू आर, इसको इसी टाइप से छोड़ देते हैं हम लोग, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, तो ये 25 माइनस क्यू आर का मतलब इसको सेट कर लेंगे ए और इसको सेट कर लेंगे बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर, ए की जगह 25 है तो 25 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर ये सेंटीमीटर के साथ है, माइनस 2a भी होता है तो लिख देंगे 2 इंटू ए की जगह कितना है 25 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर इंटू हम लोग का क्या हो गया क्यू आर, तो लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर। उसके बाद क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह हमारे पास क्या है क्यू आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 दूना का कितना हो गया 50, और उसके बाद हमारा सेंटीमीटर इंटू क्यू आर हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यू आर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस में इधर भी और क्यू आर स्क्वायर प्लस में इधर भी, दोनों ही कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस 50 सेंटीमीटर इंटू क्या बच गया हमारे पास क्यू आर बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 50 क्यू आर को पकड़ के इधर लेते आते हैं, इसको पकड़ के उधर ले चलते हैं, संख्या एक तरफ हो जाएगा और क्यू आर जो वैल्यू निकालना होगा उसको एक तरफ ला देंगे, ये माइनस होगा तो क्या बन जाएगा इधर प्लस बन जाएगा, यानी 50 क्यू आर सेंटीमीटर अंत में हम लोग लगा देंगे, और ये हमारे पास इधर है क्या 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस इसको पकड़ के ले चलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास हो गया 50 सेंटीमीटर के साथ ही भी है, तो 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 घटा देंगे, तो हमारे पास हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक 50 से एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गया, और 5 का पढ़ा पढ़ लेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, और एक यहाँ सेंटीमीटर है तो एक सेंटीमीटर में कटेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से एक सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर हमारे पास था सेंटीमीटर आएगा, तो ये सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर भी कटेगा, तो हमारे पास कितना हो गया 5, यानी 12, एक सेंटीमीटर भी कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक सेंटीमीटर, यानी सिंपली हम क्यू आर का वैल्यू यानी आर क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल दिया, कितना निकाल दिया 12 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेते हैं कि इस क्यू आर का मान हम लोग इसमें रख देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट बना इसमें रख देते हैं क्यू आर का जो मान है हम लोग समीकरण नंबर यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या कर देते हैं रख देते हैं, रख देने से क्या होगा कि हमारे पास पी आर का भी वैल्यू निकल जाएगा, यानी समीकरण कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, यानी पी आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर यानी 25, और माइनस क्यू आर का वैल्यू हमने निकाल दिया 12, तो हम लिख सकते हैं 12, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 और सेंटीमीटर लगा देंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी किनका मान निकालना है देख लेते हैं, हमारा मान किसका निकालना है साइन पी का, तो हम लिख देते हैं साइन पी, यानी यहाँ हमारे पास ये घट गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना था 12,
तो 25 माइनस 12 हमारे पास बच गया ये 13, यानी 13 सेंटीमीटर का ये लाइन आ गया। अब कह सकते हैं कि सबसे पहले किसका मान निकालना है, साइन पी का। तो देख लेते हैं साइन पी, यानी एंगल पी के माध्यम से देखना है। तो पी के माध्यम से पी के माध्यम से ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा H। यानी साइन P का वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, QR, यानी लंब बटा में कर्ण। तो लिख सकते हैं QR, और QR का बटा में लंब बटा में हम लोग लिख सकते हैं कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या हो गया PR, तो ये हमारा हो गया PR, यानी QR का वैल्यू देख लेते हैं 12 और बटा में QR क्या लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम लोग का क्या हुआ, कैंसिल हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, साइन पी के बाद किसका नंबर है, कॉस पी। तो देख लेते हैं कॉस पी बराबर भी होता है आधार बटा में कर्ण, यानी पी के माध्यम से बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 5 और h हमारा क्या हो गया, यही हो गया ना 13 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई क्या हो गया 13। और तीसरा नंबर हम लोग का जो हो गया वो क्या है, tan p कह रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं tan p इक्वल टू होता है p बाई b, यानी लंब बटा में आधार, यानी p के माध्यम से लंब, लंब का वैल्यू क्या हो गया 12 और आधार का वैल्यू क्या हो गया 5। तो लिख देते हैं हम लोग 12 बटा में 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यही हम लोग का कहलाएगा आंसर।